Hello students, welcome to IDBN Memorial classes. Let us learn one important identities or trigonometric function which we are going to derive now. That is most important identity and most important के साथ साथ ये पहली आइडेंटिटी भी है जो 11th क्लास में हम derive करेंगे. ठीक है, 10th क्लास में तो हमने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है अलग अलग मेथड से, यहाँ हम अलग मेथड से पढ़ेंगे. ठीक है, सो इसमें देखेंगे कि हम जैसे ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल निकाले थे, किस तरह से निकाले थे. तो यहाँ भी कुछ पर्टिकुलर एंगल्स जिनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं उसे हम डिफाइन करेंगे, उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर एंगल की अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी वो भी हम देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर ए यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो. ठीक है, so let us draw an unit circle at center of या at origin of two mutually perpendicular coordinate axes, that is x axis और y axis जहां intersect करती है उसको उनका origin कहते हैं और origin पर एक हम unit circle draw करेंगे. ठीक है, so suppose these are the coordinate axes x x dash and y y dash which meets at origin O. ठीक है, इस ओरिजिन O को सेंटर लेकर के एंड 1 यूनिट रेडियस लेकर के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल. सो दिस इज द गिवन यूनिट सर्कल जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है 1 यूनिट. सो दिस इज 1 यूनिट. ठीक है, सो रेडियस हम चाहे यहां लें इधर लें, हर जगह 1 यूनिट होगा. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस 1 है. सो सपोज दिस इज द पॉइंट A, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विल बी 1 and 0. Same, the coordinate of point B will be 0 1. Coordinate of point C will be minus 1 0 and coordinate of point D will be 0 minus 1. Now let P is any point on the circle whose coordinate is AB. So join this OP. This OP will be equal to 1 unit because this is also radius. ये भी radius है तो radius कितना होगा 1 unit. ठीक है, now from P draw a perpendicular TM which meets at point M on x axis. ठीक है, let this angle POM equal to x. ठीक है, ये यूनिट x है. सो अब हम क्या देख रहे हैं, ये क्लियर समझ में आ गया कि यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया, कहाँ ड्रॉ किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पर. ठीक है, सो इनके जो जहां पर ये सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यदि ये पॉइंट ABCD है तो ABCD के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमने देख लिया. हमने एक पॉइंट P लिया सर्कल के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट AB हैं एंड OP को ज्वाइन कराया यानी OP को मिलाया. नाउ सपोज एंगल POM इक्वल टू x है. ठीक है, सो अब इस ट्रायंगल POM से क्या हम देख रहे हैं, इसे हम कैसे करेंगे, इन ए यूनिट सर्कल with center at origin. ठीक है, in a unit circle with center at origin. In a unit circle with center at origin, let PAB is a point such that angle POM equal to x, where PM perpendicular on x axis. ठीक है, PM x axis पर परपेंडिकुलर है. सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल सॉरी POM क्या होगा, cos x will be equal to base by hypotenuse, that is OM by OP. OM कितना है, बेस OM है और
हाइपोटेनस ओपी। अब देखो यदि हम यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो ये एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया, यानी दिस लेंथ ओ एम विल बी इक्वल टू ए एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, सो ओ एम इक्वल टू ए और ओपी कितना है 1। ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू cos x। इन द सेम ट्रायंगल sin x इक्वल टू pm बाई op, दिस इज इक्वल टू b बाई 1 और b इक्वल टू sin x। ठीक है, सो व्हाट वी फाउंड कि जो a की वैल्यू है, यानी ये कोऑर्डिनेट a है, यदि ये यूनिट सर्कल हो और यहां पर एंगल x बन रहा हो तो a किसके इक्वल होगा, sin x के। ठीक है, और b किसके इक्वल होगा, सॉरी a cos x के इक्वल होगा और b sin x के। ठीक है, सो यूनिट सर्कल में cos x की वैल्यू क्या होगी, जो उस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, जहां पर ये p पॉइंट है उस जगह जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos x की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर एंगल के लिए, यदि x है तो। और जो भी एंगल रहेगा उस केस में ये OP जहां पर मिलेगी तो P का x कोऑर्डिनेट cos ऑफ दैट एंगल होगा एंड y कोऑर्डिनेट साइन ऑफ दैट एंगल, जो भी एंगल उस केस में बन रहा है। ठीक है, सो हमने ये देख लिया कि जब ये क्या हो, x हो तो a इक्वल टू क्या है cos x, b क्या है sin x। ठीक है, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन ट्रायंगल POM क्या होगा, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। और OM हमने देख लिया किसके इक्वल है, A स्क्वायर, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। A किसके इक्वल है, cos x के, सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये रिजल्ट जो हमने पहले डेराइव किया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते टाइम, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से डेराइव करेंगे। वहां हमने इसको क्या कहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। नाउ हियर इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बिकॉज ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। हमने वहां एक्यूट एंगल लिया था, यहाँ पर हम कोई भी एंगल लें, ये यदि OP इस सर्कल पर P मूव करना शुरू करे तो ये जिस जगह जाके सपोज सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया, उस केस में जो एंगल बनेगा AOP उसके लिए भी ये ट्रू होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, या आफ्टर सो मेनी रिवॉल्यूशन ये जिस पोजीशन में भी जाएगा, हर एक एंगल के लिए दिस आइडेंटिटी इज ट्रू, सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। सो एक्यूट एंगल के लिए जब तक था ये आइडेंटिटी था, अब बहुत सारे एंगल के लिए पर्टिकुलर हमें ये मिल गया फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और आइडेंटिटी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। फंक्शन सिर्फ एक एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन किया गया था, सॉरी आइडेंटिटी, फंक्शन सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, अब देखो ये तो हमने डिराइव कर लिया, ये देखा कि जब ये OP लाइन एक्स एंगल बना रही है उस केस में जो A है यानी x कोऑर्डिनेट वो cos x के इक्वल है और B sin x के इक्वल है। यदि ये P मूव करके A पर आ जाए तो एंगल POA किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, उस केस में अब एंगल तो 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 और sin 0 की वैल्यू क्या होगी 0। सो जो हम पिछले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो वैल्यू निकाले थे वो कैसे निकाले थे, अलग तरीके से। अब देखो यहाँ बाय सीइंग दिस डायग्राम या सीइंग दिस फिगर डायरेक्टली वी कैन से कि यदि ये एंगल 0 होता है POA, उस केस में जो कोऑर्डिनेट होगा P का, P यदि A पर आ जाए तो एंगल 0 हो जाएगा। सो sin 0 की वैल्यू क्या होगी, अब यहां से हम इस टेबल से देखो कैसे हम निकालेंगे, sin 0 विल बी, सॉरी cos 0 पहले लेते हैं, सो cos 0 विल बी इक्वल टू 1 एंड sin 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यदि ये P मूव करके B पर आ जाए तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री और π/2। सो अब हम
हर जगह एंगल को रेडियन मेजर में लेंगे, दैट इज π/2 लिखेंगे। सो जब ये P मूव करके B पर आ जाएगा, उस केस में जो एंगल होगा BOA, दिस विल बी इक्वल टू π/2, और उस केस में कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 1। सो cos π/2 क्या होगा 0 और sin π/2 1। सो cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि ये मूव करके C पर आ जाए, उस केस में एंगल कितना बनेगा पाई। सो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है x कोऑर्डिनेट -1, यानी cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और sin पाई की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, उसके बाद यदि ये घूम करके D पर आ जाए, उस केस में एंगल कितना बनेगा 3π/2। सो उसका cos क्या होगा 0 और sin क्या होगा -1। सो cos 3π/2 इक्वल टू 0 एंड sin 3π/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, फिर जब घूम करके ये वापस A पर आ जाए एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद, तो एंगल कितना बनेगा दैट इज cos पाई, cos 2π, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, एंड sin 2π की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि cos 0, फिर cos π/2, cos पाई, cos 3π/2 और cos 2π की वैल्यू कितनी होगी। उसी तरह से sin 0, sin π/2, sin पाई, sin 3π/2 और sin 2π की वैल्यू कैसे कितनी होगी। अब इसके बाद जब एक रिवोल्यूशन के बाद फर्दर ये ऊपर मूव करेगा, उस केस में क्या होगा अगेन इसकी वैल्यू रिपीट होने लगी, यानी साइन और कॉस की वैल्यू आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π विल रिपीट। 2π के इंटरवल के बाद कॉस और साइन की वैल्यू रिपीट होने लगती है, यानी cos 2π प्लस x हो जाए तो इसकी वैल्यू अगेन sin x के इक्वल हो जाएगी। सो हमें क्या अगला रिजल्ट मिला, दैट इज cos 2π प्लस x इक्वल टू क्या है cos x के इक्वल है, और sin 2π प्लस x इसकी वैल्यू अगेन sin x के वैल्यू के ही इक्वल होगी, क्योंकि ये फिर से उसी पोजीशन में आ गया P पर, तो अगेन वही एंगल विजिबल है और वही कोऑर्डिनेट होंगे। सो उसी तरह से 2 रिवोल्यूशन के बाद आएगा, 3 रिवोल्यूशन के बाद, हर एक रिवोल्यूशन के बाद आएगा, तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज करेंगे। एंड जनरलाइज करने के लिए जैसे 1 इंटू 2π है, 2 इंटू 2π के बाद भी वही होगा, 3 इंटू 2π के बाद भी होगा। सो दिस कैन बी जनरलाइज एज और cos 2nπ प्लस x विल बी इक्वल टू cos x एंड sin 2nπ प्लस x विल बी इक्वल टू sin x। ठीक है, सो यहां तक हमने समझ लिया, अभी बहुत कुछ बाकी है, सो नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। बट हमने ये देख लिया कि 2π तक साइन कॉस tan की वैल्यू क्या होती है। इसमें एक टर्म मेन चीज है ध्यान देने वाली, क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए हमने डिफाइन किया है। सो क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, जो एंगल्स π/2 के मल्टीपल होते हैं, यानी π/2, 2π/2 पाई हो जाएगा, 3π/2 एंड 4π/2 2π के इक्वल होगा। सो इनको क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, जो एंगल π/2 के मल्टीपल्स होते हैं। तो हमने ये जितने भी वैल्यू निकाली है ये क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा उस केस में क्या वैल्यू होगी, क्योंकि क्वाड्रेंटल यानी π/2 और पाई के बीच में यदि OP आ जाता है, सो x की वैल्यू ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगी। उस केस में ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तब कैसे निकालेंगे, फोर्थ में कैसे निकालेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।